सहित पूरे देश में आज गीता जयंती का महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसको लेकर मुंबई कांदिवली पोईसर जिमखाना की तरफ से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गीता जयंती का शानदार उत्सव मनाया गया। इस उत्सव के प्रमुख अतिथि अमेरिका के केन पैक्सटन एंड जॉन स्कॉट, टेक्सास और रहे महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन, भारतीय जनता पार्टी के आशीष सालार, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी मौजूद थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने बताया कि गीता हमें ज्ञान के साथ साथ गीत हमें कर्म का भाव सिखाती है, गीता हमें रास्ता दिखाती है, गीता हमें उन्नति बताती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आप अपने कर्म के अधिकारी हैं, फल देने का काम हमारा है, अतः हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस मौके पर राज्यपाल जी ने गोपाल शेट्टी की संकल्पना झोपड़ी मुक्त मुंबई को लेकर भी अपना बयान दिया। बताया, हमें इसके लिए आगे आना होगा, हम सबको अपने कर्म करने होंगे जिससे हमें अपने फल की प्राप्ति होगी। क्या कुछ कहते हैं राज्यपाल का राधाकृष्ण, लिए आपको सुनाते हैं। लेकिन इसके पहले गोपाल शेट्टी ने राज्यपाल का भव्य स्वागत सत्कार किया। वहीं महाराष्ट्र के अध्यक्ष आशीष सेलार का भी सम्मान किया गया। दीपोत्सव के बाद यह कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें भगवान गीता से जुड़े हुए कई गीत संगीत भी पेश किए गए। गोपाल शेट्टी, पूर्व सांसद। मैंने एक आधिकारिक विधेयक तैयार किया और उसे संसद में पेश किया। मेरा यह प्रस्ताव था कि यदि विवाह माता पिता की सहमति से हुआ है तो शादी की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन अगर यह विवाह माता पिता की सहमति के बिना हुआ है तो लड़की की शादी की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। माता पिता अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं। अगर कोई उनके बच्चों को उनसे छीन लेता है तो यह स्वीकार्य नहीं है। माता पिता खुद अदालत नहीं जा सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। यह कैसे चल सकता है? यह बिल्कुल नहीं चल सकता। मैं राज्यपाल राधाकृष्णन को एक पत्र लिखूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि वे इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। के अवसर पर पोईसर जिमखाना, भारतीय जनता पार्टी और इस्कॉन के माध्यम से गत 4 साल से हम लगातार इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। आज महाराष्ट्र के महामहिम राधाकृष्णन साहब यहाँ पर आए और हजारों की संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया। गीता के जो उपदेश है, संदेश है, वो लोगों तक पहुँचाने का उन्होंने काम किया। और खुशी की बात यह है कि अमेरिका के अटॉर्नी जनरल साहब यहाँ पर आए थे। उन्होंने भी, राधाकृष्णन जी ने कहा कि हम अमेरिका और हिंदुस्तान दोनों मिलकर सामान्य लोगों के जीवन में बदलाव आए, इसके लिए काम करना चाहिए। बहुत अच्छा कार्यक्रम का नियोजन हुआ, इसलिए मैं बहुत प्रसन्नता महसूस करता हूं और मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में भारत देश के कोने कोने तक भगवत गीता का जो संदेश है वो पहुँचे, इस प्रकार का प्रयास हम सब लोगों ने मिलकर करना चाहिए। पार्लियामेंट में मैंने जो बिल, प्राइवेट मेंबर बिल मूव किया था कि बच्चों का शादी जो 18 साल का उम्र है इन दिनों में, उसको 21 साल करना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उसको डायरेक्ट बिल बनाकर पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया। अब वो कमेटी में गए, 4 साल से डिस्कशन हो रहा है। जो अन्य पार्टी के लोग हैं वो आना नहीं देते हैं उसको बिल पास होने के लिए, क्योंकि बिल में डायरेक्ट 21 साल का शादी का था। हमारा प्रपोजल था कि माँ बाप के सम्मति से होता है तो 18 साल करना चाहिए, माँ बाप के सम्मति के बिगड़ होता है तो उसका 21 साल करना चाहिए। अब देहात के कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि 18 साल हो गया तो बच्चे का शादी करके जान छोड़ा दो। ये एक मानसिकता विकसित हुई, वो भी उसका एक बड़ा रोड़ा है, ऐसा मैं मानता हूँ। और जो ये लव जिहाद का जो एक मूवमेंट चला है, उसमें बहुत सारे बच्चियों का जीवन में बहुत दुर्दशा होते हुए हमने उनको देखा है। इसलिए मैंने ये सुना है कि गुजरात के सरकार ने एक रिजोल्यूशन पास किया है कि अगर बच्चों के माँ बाप के परमिशन के बगैर उसका साथ में कोई शादी नहीं कर सकता। ये बहुत अच्छी पहल है, ऐसा मैं मानता हूँ। देश के सभी राज्यों ने इस प्रकार का कानून आने वाले दिनों में बनाना चाहिए, ताकि माँ बाप जो बच्चियों को जन्म देकर पढ़ा लिखा कर उसको बड़ा करते हैं और उनके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है कि हमारे बच्ची का शादी हमारे नज़र के सामने हो, हमारे इच्छा के अनुसार हो। वो अगर होता नहीं तो उनका पूरा दुनिया टूट गया, ऐसा एक परिस्थिति उनके जीवन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये बदलाव हम जल्द से जल्दी लाकर लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र के महामहिम राधाकृष्णन साहब यहाँ पर आए, हजारों की संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्र में काम करने वाले गणमान्य लोगों का हमने यहाँ पर सत्कार किया, सम्मान किया। महामहिम राज्यपाल जी ने गीता का जो उपदेश है, संदेश है, वो लोगों को देने का काम किया। और अमेरिका जैसे देश के अटॉर्नी जनरल भी इस कार्यक्रम में आए थे और बहुत हिम्मत के साथ में उन्होंने अमेरिका और
भारत ने आने वाले दिनों में काम करते हुए सामान्य लोगों के जीवन में कैसा हम बदलाव ला सकते हैं, उसके लिए काम करने के लिए उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि यही सच्चा उपदेश गीता में दिया है, जिसको हम सबको आने वाले दिनों में देश के कोने कोने तक पहुंचाने की आवश्यकता है। एक मुद्दा और आपने उठाया, 21 साल तक लड़कियों की शादी। जी हाँ। इसके लिए पत्र भी लिखने वाले हैं आप? नहीं, मैंने पार्लियामेंट में प्राइवेट बिल मूव किया था। 21 साल बच्चियों का शादी का उम्र का हमने करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने उसको बिल के रूप में पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया। कमेटी में वो बिल इन दिनों में डिस्कशन में है। अन्य पार्टी के लोग जो है उसको पास होकर पार्लियामेंट में आने देते नहीं है, क्योंकि मेरा जो प्रपोजल था वो अभी वर्तमान में जो कानून है, बच्चियों का शादी का उम्र 18 है। माँ बाप के सम्मति से अगर शादी होती है तो 18 साल में ही करो। अगर माँ बाप के इजाज़त के बगैर शादी होती है तो उसका उम्र 21 साल करना चाहिए। ऐसा वो कानून मैंने प्रस्तुत किया था, लेकिन कोई कारण से विपक्ष के लोग उसको मान्यता नहीं देते हैं। और जो मैंने सुना है कि वह गुजरात में सरकार ने रिजोल्यूशन पास किया है कि अगर किसी को लव मैरिज करना है तो लड़की के माँ बाप से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा अच्छा पहल ऐसा मैं मानता हूँ। जैसे पूरे गीता को हम पूरे देश भर में आने वाले दिनों में सिखाने के लिए जो प्रयास करते हैं, मैं चाहूँगा कि सभी राज्य के लोगों ने इस प्रकार का रिजोल्यूशन पास करना चाहिए, अपने अपने राज्यों में कानून बनाना चाहिए, ताकि बच्चियों की जो शादी है उनके माता पिता के मर्जी से ही हो। बड़े लोग थे इसलिए मैं उस शब्द का उपयोग नहीं कर पाया। भगवान कृष्ण भगवान ने मेरे मन में कहा कि गोपाल ये बोलो करके, क्योंकि माँ बाप अपनी बच्चियों को पैदा करते हैं, पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं और फिर उसको कोई भी उठा के ले जाता है। तो मेरे मन में ये बात है, किसी का बाप का माल है कि कोई भी उठा के ले जाता है, ये नहीं चलेगा। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में माँ बाप की आपको सम्मति लेनी ही पड़ेगी। इस प्रकार का एक कानून, इस प्रकार का एक व्यवस्था में बदलाव हम आने वाले दिनों में करने का प्रयास करेंगे। सर, स्लम फ्री मुंबई का Everywhere it should spread, the news should spread, the good things should spread, the right thoughts should spread, that we have to take care of the poor. What is the use of becoming the powerful man? The power is needed to serve more and more people. If I am an individual, how much I can help to the others? Maybe few families in my lifetime. Maybe I can make one single street. Or like when our Sadiji is trying to make a good place for the elders to come and walk, I can contribute little bit. If you are a Bill Gates, okay, you can contribute for good amount of money for good number of people and good cause. But if you are the president of United States of America, then so many millions and millions of rupees at your disposal. If you decide to help all the poor of your country, that is very much possible with one single signature. That's why you need power for nothing else. We have to be powerful. For what? Not to dominate others, but to help others. We have to earn more. What for? To help the needy people. Not everybody is getting the equal opportunity. That will never happen. Those who are utilizing the opportunity, those who are waiting for the opportunity, will be there in the society forever. But those who got the opportunity, they should help the people who are waiting in the queue to get an opportunity. That is where a good society can get created. That is the thing that is being the nucleus of Gita. By heart, we should be pure first. Then that will take care of our physical health also. Whatever is said in Gita, that will be applicable to the every section of the society all over. There is no single thing which can be rejected. But Lord Krishna is also telling,